वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31 जुलाई से रिलेटेड बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन हमने इंडियन पॉलिटी का डाला हुआ है क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था ये आर्टिकल, तो इसीलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। तो पहला ही क्वेश्चन हमने क्या डाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ऑप्शंस क्या है, आर्टिकल 69, आर्टिकल 105, आर्टिकल 110, आर्टिकल 169। इसका राइट आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज आर्टिकल 105। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, आर्टिकल 105 फॉर पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 194 फॉर स्टेट। ध्यान में रखिएगा, पार्लियामेंट के लिए कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 105 फॉर पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 194 फॉर स्टेट assemblies mention freedom of speech in parliament and the right of publication of its proceedings। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पॉइंट याद रखेंगे क्वेश्चन सवाल ही पैदा नहीं होता गलत होने का, रॉन्ग आंसर होने का। आर्टिकल 105 एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 105 फॉर पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 194 फॉर स्टेट असेंबलीज मेंशन फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। कहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड द राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली मेंशंस टू प्रिविलेजेस, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी का टॉपिक तो हर किसी, चाहे वो एसएसबी का एग्जाम हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, हर किसी जगह पे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF जिसे बोलते हैं। पहले स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। सेकंड ऑप्शन है बी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। सी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। डी, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। इसका राइट आंसर क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, रिपोर्ट्स बाय IMF क्या क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ध्यान में रखिएगा, ये दो रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, हाउ मेनी वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज। किस एक्ट के तहत में, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। ऑप्शंस क्या है, A6, B11, C104, D111। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है, D111। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय, कौन सी रिपोर्ट, अभी ही डिस्कस किया था हमने, अभी ही डिस्कस किया था मैंने, जो 2 पॉइंट बताए थे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बहुत ही इजी है, वही क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पूछा गया है, अभी ही मैंने डिस्कस किया था, 2 पॉइंट्स बताए थे मैंने, जो उन दोनों में से ही एक पॉइंट यहाँ पे है। द रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय A, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। B, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। C, वर्ल्ड बैंक। D, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड।
इसका राइट आंसर सीधी सी बात है ये है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पीछे प्रीवियस क्वेश्चन पे दिखा देते हैं जाके। यहाँ पे दिया था ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, किसने दिया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसी से ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लीजिए उसी तरह से ही दिया हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदुमालाई टाइगर। मुदुमालाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये? ए केरला, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इस टाइम हम क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5। एक ही वीडियो में आपको कहीं पे भी इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का डी, मधुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। देखते हैं किसके लिए फेमस है, क्या है ये। द मधुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो ए डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व। क्या है ये? डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द नीलगिरी हिल्स। कहाँ पे? ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। अबाउट 150 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोयम्बटूर सिटी इन तमिलनाडु, इंडिया। सो द राइट आंसर इज डी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया है इसीलिए पूछा गया था, क्योंकि वो टाइगर रिजर्व है, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा गया है जो प्रीवियस क्वेश्चन था। आप बताइए, ग्लोबल टाइगर रिजर्व सॉरी ग्लोबल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन, किस डेट को मनाया जाता है? ए ऑप्शंस क्या है? ए 29 ऑफ जुलाई, बी 27 ऑफ जुलाई, डी 13 जुलाई, सी 13 जुलाई, डी है 31 जुलाई। कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ए 29 ऑफ जुलाई। इन डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, इन द 2010 एसटी पीटर्सबर्ग declaration it was also decided to celebrate 29th July as Global Tiger Day across the world, which is since being celebrated to spread and generate awareness on tiger reserve conservation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीएम ई विद्या। किसके रिगार्डिंग? पीएम ई विद्या। पहली स्टेटमेंट है द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन मई 2014। सेकंड स्टेटमेंट है द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज वे आर परमिटेड टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज विया द पीएम ई विद्या स्कीम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? वन अर मार्केट स्वयं प्रभा टीवी चैनल, वन अर मार्केट स्वयं प्रभा टीवी चैनल per class from 1 to 12th, one class one channel has been started under the scheme. Options क्या है? A only 1 and 2, B only 1 and 3, C only 2 and 3, D all of the above. क्वेश्चन नंबर 7 इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ओनली 2 and 3। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? कब लॉन्च की गई ये स्कीम? बाकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट्स को, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। किसके रिलेटेड? पीएम ई विद्या के। अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर ये आपको स्टेटमेंट्स याद होंगी तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आपको इसका एक आइडिया होगा। ये स्कीम लॉन्च कब की गई है? द स्कीम वॉज लॉन्चड इन मई 2020, नॉट इन 2014। कब लॉन्च की गई है? 2020 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। पहली स्टेटमेंट क्या है?
Academic Bank of Credit is a virtual storehouse that will keep records of academic credits secured by a student. Second statement है, it is drafted on the lines of the National Academic Depository. Third statement है, ABC Academic Bank of Credit will accept any credit course document directly from the students and its institutes that will make the deposits in students account. हमें बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है. यहाँ पे दिया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. अगर लिखा होता है यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो आंसर कुछ और बनता. यहाँ पे दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. देखते हैं क्या क्या है. ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए ओनली 1 and 2. थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है देख लेते हैं. ABC will not accept any credit course document directly from the students and is its institutes that will make the deposit in students account. यहाँ पे दिया है ABC will not accept any credit course document. यहाँ पे दिया है ABC will not accept. इसका राइट ऑप्शन है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है. सो द राइट आंसर इज ओनली 1 and 2 ए. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. फिर से इस पे क्वेश्चन आया है IMF पे, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. पहला क्वेश्चन क्या है. द फॉर्मेशन ऑफ द IMF वाज इनिशिएटेड इन 1944 एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. सेकंड स्टेटमेंट है करंटली IMF consists of 189 member countries. थर्ड है इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क. हमें बतानी कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है, कौन कौन सी करेक्ट है. ऑप्शन है ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर क्या है. ए ओनली 1 and 2. देख लेते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ IMF वाज इनिशिएटेड इन 1944 एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. जी हाँ सही है. करंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स कंसिस्ट्स ऑफ 189 मेंबर कंट्रीज. ध्यान रखिएगा कितनी मेंबर कंट्रीज है, 189. किसकी, IMF की. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, नॉट इन न्यूयॉर्क. ये पहले भी बता चुका हूँ मैं. IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में. सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को नेक्स्ट, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. गुड बाय, टेक केयर.